Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Students, hope you are all fine at your home and you are doing your work neat and clean and you have to do also. Students, we have completed our 1 to 8 poem. Today we will start our new poem of the book Beehive. बिहाई बुक की हमारी जो अगली पोयम है बेटा, उसको हमें करना है आज। उसको आज हम कर रहे हैं, उसको रीडिंग पोर्शन हम करेंगे। कल इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन आंसर करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोयम के अंदर जो पोएट है वो क्या बताना चाह रहा है। उस पोयम की जो डिस्क्रिप्शन है जो कि वीडियो के द्वारा आप तक पहुंच रही है, वो बेटा आपको अच्छे से करनी है। वीडियो को वॉच करना है, वो नेसेसरी है, वो पार्ट है आपका स्टडी का। आप मान कर चले, जैसे आप अपने क्वेश्चन आंसर को नोटबुक में लिख रहे हैं, ऐसे ही मान कर चले कि आपकी क्लास लग रही है और उस वीडियो को टीचर के द्वारा, मेरे द्वारा, किसी और टीचर के द्वारा, कोई और सब्जेक्ट के जो टीचर हैं उनके द्वारा जो कराया जा रहा है उसको अच्छे से आप वॉच करें। जब तक आप उन वीडियो को वॉच नहीं करेंगे तब तक आप इनके क्वेश्चन आंसर को नहीं कर पाएंगे और इन बिटवीन क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो तो बेटा बिल्कुल ही नहीं होंगे। आप सोचते हैं कि सर ने जो क्वेश्चन आंसर कराए हैं, मैम ने जो क्वेश्चन आंसर कराए हैं, वो सारे के सारे आपको लर्न है और आपको आ जाएंगे, लास्ट टाइम में कर लेंगे। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा बेटा कि आपको सबसे पहले रीडिंग पोर्शन किसी भी चैप्टर का करना जरूरी होता है, बेहद ज़रूरी है। जब तक आप चैप्टर का कंसेप्ट नहीं समझेंगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, तब तक आप कैसे कर पाएंगे बेटा। एक्सरसाइज हो, क्वेश्चन आंसर हो और इन बिटवीन क्वेश्चन तो आप बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। तो बेटा आपको सबसे पहले वीडियो को वॉच करना है। जो चैप्टर बताए जाते हैं उनका रिवीजन जो चल रहा है, आपको पता है कि हमारा रिवाइज जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो चुका है, रिवीजन वर्क हमारा कर रहे हैं। तो बेटा रिवीजन वर्क को आप सीरियसली ले, मैं हर बार यही बताता हूँ। कई बच्चे सोचते हैं कि नहीं सर हमें तो आता है, नहीं हम करने की ज़रूरत नहीं है, माइंड के अंदर हमारे ये चलता रहता है। पर फिर भी जितना आप उसको अच्छे तरह से देखोगे, वीडियो को वॉच करोगे, आप में निखार ही तो आएगा, आप उसको अच्छे से और भी अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पोयम है आज की वो है द स्नेक ट्राइंग। बेटा स्नेक ट्राइंग WWE Rose, written by WWE Rose। ये लिखी गई है WWE रोज के द्वारा और पोयम का नाम है द स्नेक ट्राइंग। स्नेक सभी जानते हैं और ट्राइंग का मीन्स होता है बेटा कोशिश करना, कोशिश करना, ट्राई करना, कोशिश करना। तो बेटा सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इस चैप्टर के अंदर, इस पोयम के अंदर, चैप्टर के अंदर नहीं, पोयम के अंदर हमें जो स्नेक है वो ट्राइंग कर रहा है, क्या ट्राइंग कर रहा है उसको हमें देखना है, उसको समझना है। द मोस्ट ऑफ अस, स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली यू विल बी ओपन योर बुक, अपनी बुक को ओपन करें और साथ के साथ जैसा कि रीड कराया जा रहा है आप उसको समझें। इसमें ओवरव्यू के रूप में सबसे पहले जो दिया हुआ है ये है कि मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ स्नेक्स एज फियरसम सिंबल ऑफ डेथ। सिंबल का मीन्स बेटा होता है, सिंबल जो होता है उसका मीन्स होता है प्रतीक या चिन्ह। प्रतीक होना, किसी चीज का प्रतीक होना, प्रतीक होना। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि जो इसका ओवरव्यू में क्या बताना चाह रहा है पोएट, ये बताना चाह रहे हैं मोस्ट ऑफ अस, हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं, थिंक ऑफ स्नेक्स एज फियरसम सिंबल्स ऑफ डेथ, कि जो सांप होते हैं वो मौत के डरावने प्रतीक के रूप में सोचा जाता है उन्हें, कि वो यानी कि जैसे ही सांप ने काट लिया है या ऐसा कुछ हमें प्रतीत होता है तो हमें ये लगने लग जाता है कि भाई हमारी मृत्यु होगी।
ये निश्चित होता है, ये निश्चित नहीं है। कई जो सांप होते हैं वो क्या है कि वो जहरीले भी होते हैं, कई नहीं होते हैं। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि हजारों तरह के जो स्नेक्स हैं हमारे इंडिया के अंदर है और भी अदर कंट्रीज के अंदर होते हैं। बट द स्नेक इन दिस पोएम इज इटसेल्फ अ विक्टिम। इसमें ये बता दिया गया है कि जो इस पोएम के अंदर जो स्नेक है वो खुद भी पीड़ित है। किस चीज से पीड़ित है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पीड़ित है बेटा, इसमें जो स्नेक है वो उसका एक छड़ से पीछा किया जा रहा है, कोई उसको मारने के लिए जा रहा है। हमने बहुत बार देखा है कि जब भी हम सांप को अपने घर के अंदर, आंगन में, बाहर, रोड देख लेते हैं तो हम उसको मारने के लिए दौड़ते हैं और डरते हैं तो उस वहाँ से भाग जाते हैं। पर वो जो जैसे छोटा सांप है वो लगता है कि भाई वो जहरीला है, खतरनाक है, तो उसको हम मारने के लिए चले जाते हैं। बट इस पोएम के अंदर जो सांप के बारे में वर्णन किया गया है वो ऐसा नहीं है। इसमें बताया गया है कि वो खुद एक सफ़र करता हुआ है, पीड़ित है, वो एक ऐसा क्या है, वो खुद एक विक्टिम है। इसमें बताया है बेटा, हम फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ रहे हैं। द स्नेक ट्राइंग, स्नेक है जो वो कोशिश करता है, ट्राइंग करता है, टू, स्नेक है वो क्या करता है, बचने का प्रयास करता है। कोशिश करना कहें इसको या प्रयास करना कहें, वो बचता हुआ प्रतीत होता है। किससे? टू एस्केप। एस्केप का मीन्स होता है बेटा बचना, बचकर निकलना, बचना, बचकर निकलना, एस्केप। वह कोशिश करता है, प्रयास करता है। परसुइंग स्टिक, परसुइंग मतलब पीछा करती हुई स्टिक जो उसके पास आती हुई उसे दिखाई देती है। कोई स्टिक है जो उसका पीछा कर रही है, यानी कि मारने के लिए कोई व्यक्ति छड़ लेकर उसको मारने के लिए दौड़ता है तो वो उससे बचने की कोशिश करता है। विथ सडन कर्विंग ऑफ थिन, थिन लॉन्ग बॉडी, जैसा कि वो उसका शरीर पतला है, लंबा है, कर्विंग करता है, यानी कि ऐसे ऐसे, जैसे हमने देखा होगा सांप की वो रेंगने वाली जो वो चलता है, रेंग कर चलता है, तो उसके द्वारा वह एकदम से, थिन बॉडी है वो एकदम से कर्विंग करती हुई हमें दिखाई देती है। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। अब देखो पोएट ये भी बताना चाह रहा है कि वो कितना सुंदर हमें दिखाई देता है। ग्रेसफुल का मीन सुंदर है, ब्यूटीफुल भी सुंदर ही होता है। कितना सुंदर, शानदार हम कह सकते हैं। ब्यूटीफुल सुंदर, ग्रेसफुल शानदार कह सकते हैं। कितना सुंदर, कितना शानदार वो अपनी उस आकृति में जैसे वो चलता है, कितना आकर्षक हमें लगता है, कितना सुंदर हमें दिखाई देता है। He glides through the water away from the stroke। जैसे ही कोई मारने का प्रयास करता है तो वो ग्लाइड्स, थ्रू का मीन्स है सरकना, सरकना। वह कहां पर चला जाता है? वह जब कोई पीछे से या उसके मारने की कोशिश करता है तो वो अपने आप को बचाने के लिए कहां पर छुपा लेता है? पानी के अंदर छुपा लेता है, यानी कि पानी के अंदर चला जाता है। जो एनिमल, जो स्नेक्स होते हैं वो कुछ ऐसे भी होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, और वो ज़्यादातर मोस्टली ऐसे होते हैं कि वो कम जहरीले होते हैं। तो उस सांप को पहले ही बताया गया है कि वो कैसा है, वो छोटा है, लंबा है, पतला है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। खुद वो विक्टिम है, कोई व्यक्ति उसे मारने की कोशिश करता है, उससे बचने की वो कोशिश कर रहा है। सेकंड स्टैंजा के अंदर बेटा आप देखोगे, ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर। अब पोएट क्या बताना चाह रहा है? वो ये कह रहा है कि उसे जाने दो, उसे छोड़ दो, उसे मत मारो। इनटू द रीड्स टू हाइड। रीड्स का बेटा मीन्स होता है, रीड्स होता है जो पानी वाले पौधे होते हैं, पानी के अंदर जो पौधे होते हैं उन्हें बोलते हैं पानी के पौधे। तो पानी के अंदर जो पौधे होते हैं वो, उनको रीड्स बोला है। दलदल वाले पौधे कह सकते हैं, पानी वाले पौधे कह सकते हैं। तो वो कहता है कि उसको, पोएट कहता है कि उसको वहां पर जाने दो, उसे छोड़ दो, उसे छुपने दो। विदाउट हर्ट, हर्ट का मीन्स होता है बिना नुकसान पहुंचाए, हर्ट का मीन्स होता है बिना क्षति करे, उसको कोई नुकसान पहुंचाए बिना उसे जाने दो। स्मॉल एंड ग्रीन, वो तो इतना छोटा है, स्मॉल है, ग्रीन है, यानी कि पूरी तरह से परिपक्व भी नहीं हुआ है, बड़ा भी नहीं हुआ है, वो ग्रीन है, अभी जहरीला नहीं है। ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। हार्मलेस, हार्मलेस का मीन्स होता है बेटा
हार्मलेस का मीन्स होता है बिना नुकसान ना पहुंचाना, वो नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, उससे कोई हार्मलेस हानिकारक नहीं है, वह हानिकारक नहीं है, उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, वह बच्चों के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। वो जो पोएट है वो ये बताना चाह रहा है इसके अंदर कि बच्चों को भी वह नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसमें जहर है ही नहीं। हमारा जो थर्ड स्टैंजा है बेटा, इसको ध्यान से देखेंगे। अब वो जो पोएट है वो ये कहना चाह रहा है अलोंग द सैंड। अब कई बार हम क्या करते हैं कि सांप को, या सांप हमें नहीं देख पाता है, वो बिल्कुल उस अवस्था में है जैसे वो नेचुरल उसमें निकलता है, अपने बिल से बाहर आया, बाहर आकर बैठ गया, कभी धूप सेक रहा है, कभी मिट्टी के अंदर बैठा हुआ है, कभी कहीं है। तो इस स्टैंजा के अंदर भी यही बताना चाह रहा है पोएट। क्या बताना चाह रहा है? अलोंग द सैंड, अलोंग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड का मीन्स होता है देखना, ध्यान से देखना। क्या होता है? ध्यान से देखना। जब तक कोई उसे ध्यान से नहीं देखता है, जब तक उसका ऑब्जर्व कोई नहीं करता है, कोई पीछा अगर नहीं करता है, तो वह हमें कहां पर दिखाई दे सकता है? मिट्टी के ऊपर दिखाई दे सकता है, लेटा हुआ, रेत के ऊपर लेटा हुआ हमें दिखाई दे सकता है, जब तक कोई उसका पीछा नहीं करता है। And chased away and now he vanished in the ripples. Chased, पीछा करना। क्या होता है इसका मीनिंग? पीछा करना। और जब भी कोई इसका पीछा करता है, इसको मारने के लिए दौड़ता है, इसको मारने के लिए कोई दौड़ता है, तो वो क्या करता है? अपने आप को छुपाता है, अपने आप को vanishes in the ripples। ripples का मीन्स होता है लहरें। वह अपने आप को लहरों के अंदर, यानी कि पानी के अंदर वो चला जाता है, लहरों में अपने आप को छुपा लेता है। अमंग द ग्रीन स्लीम रीड्स, और दलदल वाले पौधे, पानी के पौधे भी हम कहते हैं, जो दलदल वाले पौधे होते हैं, जो दलदल वाले पौधे होते हैं, पानी वाले पौधे होते हैं, पानी के अंदर जो पौधे उगे होते हैं, उनके अंदर वो छुपाने की, अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। अमंग द ग्रीन स्लीम रीड्स, जो पतले पतले छोटे जो पौधे होते हैं उसके अंदर वो अपने आप को छुपाता है, यानी कि पानी के अंदर जो पौधे उगे हुए हैं वहां पर अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। तो बेटा इस पोएम के अंदर यही बताया गया है कि स्नेक जो है वो ट्राइंग कर रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है जब भी उसको कोई मारने के लिए दौड़ता है। और पोएट ये बताना चाह रहा है, W.E. रोज इसके जो पोएट है वो है, और वो ये बताना चाह रहे हैं कि इस पोएम के अंदर जो सांप है वो खुद पीड़ित है, वो नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, वो हार्मलेस है इवन टू द चिल्ड्रन, यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी। तो बेटा इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना ताकि ये पोएम आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है देन यू विल आस्क मी अबाउट दैट एनी ऑफ द सॉल्यूशन। आप किसी भी सॉल्यूशन के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, कभी भी आप पूछ सकते हैं। वैसे इस चैप्टर के अंदर जो डिफिकल्ट, इस पोएम के अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड आए हैं वो सारे मैंने बता दिए हैं, फिर भी आपको लगता है तो आप वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से वॉच करना। इसके क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बेटा आप इसको वॉच करें, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, हैव अ नाइस डे।